नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 5 जून को आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और अगर इसके बारे में चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं गुस्ताखी होगी। आज हम लोग देखेंगे इसके इतिहास के बारे में, यानी कि कब से ये शुरू हुआ और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास के बारे में। तो इसका इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था कि 1972 में एक मीटिंग चल रही थी यूएन की स्टॉकहोम में। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक ताप के बारे में चर्चा हो रही थी। तो वहीं पे एक किसी सदस्य ने कह दिया कि भाई हम इस ताप की जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये ताप का इफ़ेक्ट पड़ता कैसे है, क्यों ये दिनों दिन जो वैश्विक ताप है, ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ती जा रही है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो वहीं से कुछ सदस्यों ने कहा कि भाई अगर हम अपना जो वातावरण है उसको सुधार लें, यानी कि हरियाली अगर बढ़ती है, वनावरण बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो वहीं से ये पर्यावरण दिवस की जो पहल है वो निकल के आती है। और यह जो बैठक चली थी 5 से 16 जून 1972 तक चली। और इसी मीटिंग के बाद में क्या हुआ कि एक संस्था UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको स्थापना कर दी गई। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 5 जून 1972 को ही की गई थी। ठीक है, शायद इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है कि यही संस्था प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस का आयोजन करवाती है। अब हुआ क्या, जैसे ही इस संस्था का गठन कर दिया गया 1972 में, और वहीं उस जो मीटिंग चल रही थी वहीं से निकल के आया कि हम अब आने वाले सालों में हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया करेंगे। लेकिन 2 साल तक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी मेज़बानी जो की थी वो अमेरिका ने की थी, यानी कि USA द्वारा सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की गई। और उसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी, ये थीम रखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है भाई, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का PCS का एग्ज़ाम देखें, UP PCS का, तो भाई एक इंडेक्स पूछा गया था 2018 का, जबकि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था और 2019 में वही इंडेक्स आ चुका था। करंट का ना पूछ करके पीछे का पूछ रहा था। तो इन सभी ट्रेंड को देखते हुए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले की भी थीम याद रखनी है, पहली भी याद रखनी है और वर्तमान की भी याद रखनी है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई कि 1972 में इसको घोषित कर दिया गया, अमेरिका द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ रखा गया। तो आपको याद रखना है, आपको कन्फ्यूजन बहुत होता है, जैसे कुछ लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि पहला जो पर्यावरण दिवस है 1972 को, क्योंकि इस दिन मनाया नहीं गया था। इस दिन घोषणा की गई थी कि भाई हम आने वाले समय में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, लेकिन मनाया नहीं गया था। मनाया गया था 2 साल के बाद में, यानी कि 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज़, दोनों डिफरेंस क्या है दोनों तारीखों में, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम कुछ आपको पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ से बहुत सारी तस्वीरें ये कहती हैं कुछ। जैसे हम पहली तस्वीर के बारे में बात करें तो ये कुछ रिवर्स चल रही है, जैसे कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, प्रकृति जो है वैसे ही कम होती जा रही है। यानी कि जितना उसको चाहिए मानव उतना, यानी कि जो मानवता है या इंसान है उसको दे नहीं पा रहा है। अब देखिए, कुछ साल पहले कुछ इस तरीके से पौधे थे, फिर थोड़े से कम हुए, फिर कम हुए, फिर कम हुए। अब बेचारे केवल डंडियाँ बची, केवल सूखी लकड़ियाँ बची हैं, क्योंकि लोग पानी नहीं दे रहे, खाद नहीं दे रहे, तो कहाँ से भाई ग्रो करेंगे पौधे। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अगर हम वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो पर्यावरण ये है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये दूषित क्यों हुआ है, क्यों क्षरण हो रहा है, वनावरण कम क्यों होता जा रहा है दिन पर दिन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये दिखाया गया कि जो औद्योगिकरण है मुख्य रूप से वही कारण है। क्योंकि आपको पता है औद्योगिकरण से जो कंपनियां या फैक्ट्रियां बनती हैं वहाँ से बहुत सारी विषैली गैसें, धुआं, कार्बन ये निकलता रहता है, तो जिससे कहीं ना कहीं क्षति बहुत होती है। तो इन दोनों पिक्चरों की अगर कंपेयर करें तो बहुत कुछ बता रही हैं अपने आप में। तो हम वर्तमान की बात करें अगर 2020 के पर्यावरण दिवस की, तो आपको पता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि UNEP के द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है हर वर्ष 5 जून को। जो 2020 का पर्यावरण दिवस है इसकी जो मेज़बानी की है वो कोलंबिया और जर्मनी ने की है। मुख्य रूप से इसमें कोलंबिया है, लेकिन सहभागिता के रूप में जर्मनी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया।
अब इस वर्ष की जो थीम है वो सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये है रखने का, यानी कि जो जैव विविधता है उसको जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अब पिछले 2-3 महीने से हमारी एयर पॉल्यूशन जो इंडेक्स है, कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना सुधरा है। सभी अगर आप दूर तक देखोगे बहुत स्वच्छ दिखाई देगा, हवा भी अच्छी चल रही है, चिड़िया भी अच्छे हैं, यानी कि जो कभी देख ही नहीं गए थे पक्षी वो भी दिख रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं इस बंदी से, वैश्विक बंदी से, यानी कि जो बंद है पूरा उसकी हम बात कर रहे हैं, जो सब कुछ बंद है, सभी उद्योग बंद हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है हमारे वातावरण पे। तो उसी को लेकर के ये जो थीम है बनाई गई है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। अगर हम पिछले साल की थीम की बात करें, यानी कि जो 2019 का पर्यावरण दिवस था, जो उसकी थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन। अगर हम उसके पहले की बात करें 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस की, तो उसकी जो थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इन तीनों को याद रखना है। अब देखिए हमने पहला देखा था, पहला थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। जो वर्तमान का यानी कि 2020 का थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। 2019 का क्या था? बीट एयर पॉल्यूशन। और 2018 का क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। अगर हम 19 की बात करें, 19 की जो होस्टिंग की थी वो इंडिया ने की थी, और 18 की जो होस्टिंग यानी कि मेज़बानी की थी वो चाइना द्वारा की गई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे कोलंबिया की चर्चा आई है, तो कोलंबिया के बारे में देखते हैं। कोलंबिया आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। देखिए ये जो आपका है, ये पहली वाली तस्वीर, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये कोलंबिया है। ठीक है। अब यही जो पार्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हो कोलंबिया यहाँ से महत्वपूर्ण होता है। इसकी बाउंड्री सबसे पहले देखेंगे। बाउंड्री आपकी जो उत्तर पूर्व में मिलती है वेनेजुएला से मिलती है, और दक्षिण पूर्व में मिलती है ब्राज़ील से मिलती है, और दक्षिण पश्चिम में आपका पेरू और इक्वेडोर से मिलती है, और पश्चिम में आपका पनामा से मिलती है। पनामा के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, और किसी ने कमेंट भी नहीं किया था, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 देश हैं जिनसे कोलंबिया अपनी सीमा साझा करता है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो बोगोटा कोलंबिया की राजधानी होने के साथ साथ कोलंबिया का सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है स्पेनिश है, और मज़े की बात यह है कि यहाँ जो कोलंबिया है, विश्व की 10% जैव विविधता कोलंबिया में ही पाई जाती है, और शायद इसीलिए इस साल की जो मेज़बानी है पर्यावरण दिवस की वो कोलंबिया को सौंपी गई। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम UNEP की, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। सबसे पहले इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारी संस्थाएं हैं, इनका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है जो UNEP का जो मुख्यालय है नैरोबी, और नैरोबी कहाँ की है? वो केन्या में है। ये साथ में जो संयुक्त राष्ट्र है आपका, उसी की एक संस्था है। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा विकिपीडिया से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और इसके अध्यक्ष के बारे में भी लिखा है, जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंगर एंडरसन हैं। ठीक है। और कहाँ के हैं ये डेनमार्क के हैं। तो ये हुआ पर्यावरण दिवस के बारे में जो कुछ स्पेशल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।